बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम ग़ुलाम मोहम्मदाबाद की बड़ी मंडी सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। जो सिर्फ ग़ुलाम मोहम्मदाबाद की नहीं बल्कि फैसलाबाद की एक बड़ी मंडियों में जो है इसका शुमार होता है। ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि हालिया तकरीबन ख़ास तौर पर जब ईरान अमेरिका एक टेंशन थी, उसके बाद हमने ये चीज़ें देखी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी कीमतें बढ़ी हैं और उनके पीछे वजह ये थी कि टेंशन की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और पेट्रोल ने हर मार्केट को बड़ी बुरी तरीके से मुतासिर किया है। अच्छा, इसके साथ साथ ही इस वक्त ये तो एक अलग मसला है, लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज़ जो इस वक्त यहाँ पर बैठे एक ताजिर के लिए भी, एक आम शहरी के लिए भी एक बड़ा मसला बनी हुई है और एक डरावनी चीज़ बनी हुई है। वो ये चीज़ है कि अगर मॉनसून में जितनी एक्सपेक्टेड बारिशें हैं, अगर उससे ज़्यादा बारिशें होती हैं, सैलाब का ख़तरा बढ़ता है, तो इस चीज़ ने मज़ीद सब्ज़ी की जो कीमतें हैं उसको बढ़ा देना है। जो इस वक्त रेट चल रहे हैं उनमें ऑलरेडी आपको हर चीज़ में डबल ट्रिपल रेट्स नज़र आएंगे। उसके साथ साथ अगर सैलाब और मानसून की ज़्यादा बारिशें होती हैं तो ये चीज़ बराह रास्त जो है वो कीमतों को मज़ीद बढ़ाएगी। आज के इस प्रोग्राम में हम जाएंगे, हमारे साथ जो है वो ताजिर भी बैठेंगे, आप लोग भी होंगे, उनसे बात करेंगे, सिचुएशन जानेंगे, होने क्या जा रहा है आपको बताएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम ग़ुलाम मोहम्मदाबाद में मंडी में मौजूद हैं। तो यहाँ की सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, जो यहाँ पर बैठा हुआ ताजिर है क्या कहता है, यही जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक। अच्छा सदीक भाई, यहाँ पर क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर सैलाब आया है या सैलाब का खदशा है, तो उसके जो है वो इस वक्त मंडी पर क्या असरात पड़े हैं? कोई असरात नहीं पड़े हैं सर। अच्छा ठीक है, अभी तक बेहतरीन, अभी तक बेहतरीन चल रहा है। सही है, अभी तक ठीक है, लेकिन अगर सैलाब आता है या वो चीज़ें होती हैं तो इससे मंडी जो है वो मुतासिर होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि टमाटर की कीमतें भी बढ़ी हैं। रास्ते बंद हो जाते फिर तो फिर ज़मीन जो है कीमतें वो आसमानों को छू जाती हैं। ठीक है जी यानी अगर इस तरह के मामलात बनते हैं तो फिर ये चीज़ मसाइल का हाँ, बिल्कुल बन जाती है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ भी आपने बतानी है कि क्या जो पेट्रोल बढ़ा है इससे भी मसाइल पैदा हुए हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, सब जो है वो किराए बढ़ जाते हैं हर चीज़ के। जी, दूसरे शहरों में जो सब्जी आती है वो तो महंगी हो जाती है सारी। तो क्या अभी भी कस्टमर एतराज़ इस चीज़ पे कर रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा कीमतें हैं या अफोर्डेबल नहीं? अभी अफोर्डेबल है। की सूरत हालत है मंडी दी कि किन्ना को कम सही चल रहा है या कम दा गुजारा? अस नार्मल ही है जी, नॉर्मल होने दी की नार्मल बस यही के अब मौसम ज़रा बारिश बुरिश इस वजह से माल। अच्छा, बारिश से क्या असर पड़ता है? बारिश से क्या असर पड़ता है या बारिश के अलावा अगर खुदा ना खास्ता कोई सैलाब की इस तरह की सूरत हाल बनती है? क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि चिन्योट के कई इलाकों में जो है वो इस चीज़ का एक मसला था। तो अगर ये सूरत हाल बनती है तो किस तरह मुतासर होगा, आप लोगों का कारोबार कितना मुतासर होगा? चीज़ें महंगी ही हो जाती हैं, फिर माल आता नहीं ना, दूर से आता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। पानी पूनी सैलाब मतलब फसलों में इस वजह से आता नहीं, माल आता नहीं। यानी वो सैलाब की वजह से कारोबार मुतासर होता है आप लोगों जी। का। अच्छा, यही चीज़ नाज़रीन मैं आपके सामने भी गोशगुजार करने की कोशिश कर रहा था कि सैलाब की वजह से जो है वो लोग बेचारे जो होते हैं उनका कारोबार मुतासर होता है। पिछले साल भी जब हमने ये प्रोग्राम किया था, क्योंकि पिछले साल जो था वो सैलाब जब आया था तो उससे बहुत ज़्यादा तबाही भी की थी, उसने बहुत ज़्यादा अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया था, जानी नुकसान भी उसमें हुआ था, लोगों के घर भी गए थे और उसका असर फिर ये जो सब्ज़ी मंडियाँ थी जहाँ पर सब्ज़ी बिक रही होती थी, जहाँ पर ये चीज़ें बिक रही होती थी, उन पर इनका असर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि चीज़ों के जो है वो कीमतें आसमान को पहुँच जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या जी, नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अफजल। अच्छा अमीर मतलब भाई, क्या इस वक्त सूरत हाल है मंडी की? क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद, सैलाब के खदशे के बाद कोई यहाँ पर कीमतें बढ़ी हैं? क्योंकि एक चीज़ जिसका मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में एक चीज़ हम जैसे सुनते हैं ना कि ये होने वाली है या कोई मसला होने वाला है, तो फ़ौरन ही हम एक चीज़ देखते हैं कि या तो पीछे से माल की सप्लाई बंद कर दी जाती है या इस तरह के कोई मामला हो जाते हैं। तो क्या अभी तक कोई इस तरह का चीज़ हुई है या मामला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं। लेकिन इन फ्यूचर ये चीज़ हो सकती है अगर सैलाब का खदशा हो, अगर दीगर जी, जो बाहर से चीज़ें आती हैं ना, जो बाहर से सामान आता है, अगर उधर सैलाब हो तो वो कम हो जाएगी ना, तो फिर वो महंगी हो सकती हैं। जहाँ से अभी आ रही हैं ना चीज़ें, वहाँ तो इतना कोई मसला नहीं हुआ, कोई इशू नहीं हुआ। वहाँ पर अभी नहीं हो रहा। बाहर से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं? ये हमारे जो ऑडियंस है, जो देखने वाले नाज़रीन हैं, इनको ये चीज़ बताइएगा कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो अगर खुदा न खास्ता सैलाब आता है या सैलाब पिछले साल की तरह आता है तो वो चीज़ें जो है वो महंगी भी हो सकती हैं और मार्केट से शॉर्ट भी हो सकती हैं। ज़्यादातर धनिया है, ये बाहर से आता है तो इसकी इधर ना
टमाटर भी है, क्योंकि वो अभी इधर से नहीं ना आ रहा, फैसलाबाद से नहीं आ रहा, तो बाहर शहरों से आ रहा, तो वो भी महंगा है। पहले भी महंगा था, अब भी महंगा हो सकता है। अभी भी महंगा है, मुझे ये पता चला। महंगा है, अभी भी महंगा है, इसकी क्या वजह है, कोई ये समझ में आया? क्योंकि वो मुकामी इधर का नहीं ना, शहर से बाहर आ रहा है, तो इसलिए अगर इधर का होगा तो 50 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, जब बाहर से आ रहा है तो 200-250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो होगा। यानी बाहर से आप लोगों को जो है वो मंगवाना पड़ रहा है। अच्छा, इसमें फिर वो फ्यूल कॉस्ट भी और फ्यूल के अखराजात जो होते हैं, पेट्रोल के भी होते वो बढ़ जाता है ना, इतने की चीज़ नहीं होती जितना किराया ऊपर आ जाता है, खर्चा आ जाता है। मिलता उधर से भी सस्ता है, लेकिन जब इंपोर्ट करेंगे तो वो खर्चा ऊपर आएगा ना, तो इधर महंगा ही होगा फिर, अगर इधर चीज़ नहीं है तो इसकी वजह से कीमत बढ़ जाती है फिर। एक यकीनी बात है जो मैं आपके सामने गोश गुजार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे हालात में जहाँ पे अगर फ्यूल की कीमतें जो है वो बढ़ेंगी, फ्यूल के बाद जो है वो इस तरह के मामलात होंगे जहाँ पर हम ये चीज़ें देखेंगे कि सैलाब का ख़तरा, क्योंकि सैलाब की वजह से जब पिछले साल हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया था, आज से 1 साल पहले, तो हमने आपको ये चीज़ दिखाई थी कि सैलाब ने मुतासिर किया मार्केट को, अच्छा खासा मुतासिर किया, और उसमें कीमतें बढ़ी। कीमतों में अच्छा खासा उस वक्त जो है वो हमें उतार चढ़ाव जो है वो देखने को नज़र आया, सिर्फ उसमें जो है वजह सैलाब की थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक इस जो है वो आफत से महफूज रखे। एक सैलाब के खदशात भी इस वक्त मौजूद हैं, और उसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो है वो मार्केट के मामलात ख़राब हाल है। यहाँ पर कुछ जो है वो दोस्त भी बैठे, क्योंकि पूरी यहाँ पर मार्केट है। सलीम, ये चीज़ अब ज़रा दिखाइएगा। सब्ज़ी हो गया, चाय, खुद नोश की भी यहाँ पर शॉप्स हैं, यहाँ पर जो है वो मंडी यहाँ पर लगी हुई है, लोग बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। क्या यहाँ पर काम करते हैं? मैं अब गोभी बेचता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बेचते हैं। क्या इस वक्त हालात सूरत हाल है मार्केट में? क्या इस वक्त इम्पैक्ट पड़े हैं, क्या असरात पड़े हैं, क्या चीज़ें अभी भी नॉर्मलाइज हैं? पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं पेट्रोल के बाद सैलाब का खदशा है कि भाई वो भी आ सकता है, तो क्या इस वक्त चल रहा है सब्ज़ी? इस वक्त काफ़ी महंगाई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, तो ऐसा आवाम को ना जैसे नहीं करनी चाहिए। जो जिम्मेदार है ना, वो किसी का लिहाज नहीं करते। या हम बैठे बेचते ना, हम सुबह को बैठे हुए हैं, ठीक है, हम सुबह को 10-12 तोड़े बेचे, अभी कितने बचे हुए? सिर्फ 100-150 रुपये बचा सुबह का। इतनी महंगाई है, कुछ नहीं है हमारे पास। यानी 100-150 में क्या कैसे गुजारा करते हैं? बस शुक्र अल्लाह का, बस ये तो अल्लाह ये चला रहा है, बंदे का कुछ नहीं है। एक और चीज़ भी आपने मुझे बतानी है। अभी आप कह रहे हैं ना, ज़मींदार, जो ज़मींदार है, अगर उसकी बात सुने तो वो अपना आगे से एक रोना बयान करता है। हम अब किसकी बात पर यकीन करें? क्या वो बेचारा ज़मींदार ठीक कह रहा है, या वो आप ठीक कह रहे हैं, या फिर वो एक सरकारी जो रेट लिस्ट आती है वो भी एक इशू है ना? क्योंकि बाज़ दफ़ा ये चीज़ भी अभी देखने को भी नज़र आई है कि पीछे से एक जो चीज़ मिल रही है वो सरकारी रेट लिस्ट में उसका और जो है वो हिसाब किताब है, जो ज़मींदार से मिल रही है और है, जो फिर आप आगे आप बेच रहे हैं, तो वो मामलात इस तरह डिस्टर्ब होते हैं। मसला असल कहाँ पे है? मसला ये देखो ना, जब हमको रेट लिस्ट मिलती है ना, हम तो रेट लिस्ट के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। जिम्मेदार का हमको नहीं पता है वो कैसे है कैसे नहीं है, उनको कैसे सस्ता मिलता है महंगा मिलता है, वो जो बारदाना होता है जो भी है उसका हमको नहीं पता है। हमको ये पता है जो हमारी सरकार मुझे देती है ना, जो रिश्ते हैं, हम तो उसकी तरफ चलते हैं, किसी का कुछ नहीं पता है, ठीक है। हम तो अपनी बात करते हैं, हमारे पास खड़े हो जाए सुबह को आके देख ले क्या बात है। हम तो रेट रिस्क के बाज़ार के हिसाब से चलते हैं, बाज़ार के साथ सौदा लेके चलते हैं, जो रेट रिस्क मिलनी है हमने वो देना है, ठीक है। हमको किसी का नहीं पता कि जिम्मेदार का जो रेट लिस्ट के मुताबिक भी अगर आप चीज़ें सेल कर रहे हैं तो उससे कीमतों पर असर हुआ है, कीमतें उससे मुतासर हुई हैं, क्योंकि पेट्रोल बढ़ा है, उसके बाद कहीं ना कहीं सैलाब का भी खदशा है। जी है, इसके कोई बात नहीं। ये चीज़ें आपने जो देखनी है या नोटिस करनी है, या जो हम आपके सामने गोश गुजार करना चाह रहे थे, कीमतें बढ़ने की वजह से और कीमतों के साथ साथ जो है वो मार्केट में इसके असरात हमें देखने को नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर हम ये चीज़ एक देखते हैं कि भाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ें या वो उसके साथ साथ सैलाब का खर्च हो, तो इसके जो है वो मार्केट्स पर इम्पैक्ट डेफिनेटली एक पड़ते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर जो एक अहम इशू था, जो एक अहम डिबेट थी जिस पर हम बहस कर रहे थे कि भाई इस वक्त जो है वो जहाँ पर सैलाब का खर्चा मौजूद है तो क्या हालात बनेंगे, क्योंकि 1 साल पहले जब यहाँ पर हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हमें हर एक चीज़ में, हर एक सब्ज़ी के एक आइटम में जो है वो हमें अच्छी खासी उसकी कीमतें जो है वो बढ़ी हुई नजर आए। बहरहाल और भी कुछ हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए लोग होंगे जो यहाँ पर बैठे हैं। सुबह का इस वक्त टाइम है, यहाँ पर जो मंडी की गुलाम मोहम्मदाबाद में जो ये सब्ज़ी मंडी लगती है, ये एक बड़ी मंडी है।
क्या हालात हैं आपको बताएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सौदे की आई चलाई हो रही है, उससे सौदा ले रहे हैं, उसका पहला जो नामा होता है, नामा कहते हैं ना, जो पहली रकम होती है, खा जाते हैं, खा ली, घर में खर्चा कर दिया, फिर मजबूरी बन जाती है उसे सौदा लेना, महंगाई। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो मंडी की सूरत हाल है वो आपके सामने हम बयान कर रहे हैं। भाई हमारे साथ हैं, कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? अलहमदुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफीक जनाब। क्या इस वक्त मंडी की सूरत हाल है, थोड़ा बताएं। सूरत हाल जी है कि सब लोग ਜਿਹੜੇ परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा। खीरे तो इस वक्त 300 350 रेट बना है, ठीक है ना। 2500 का छापर है, उसमें 8 किलो 9 किलो वजन है, ठीक है। उससे तकरीबन 1 किलो गले और जहाँ पुराने खीरे निकलते हैं, ठीक है ना। बड़ी परेशानी है। बाकी जरा जो भी सौदे हैं, करेले हैं, ये हैं, वो ओपन मार्केट है। देते कुछ हैं 700 800 का, बेचने पड़ते 500 के। खीरे 300 रुपये के हैं, हम अपना तकरीबन 250 रुपये पड़ते हैं। 25 का छप्पर और 2000 2200 के देते हैं हम। अच्छा, क्या मैं अभी एक भाई से भी मैंने बात की है, क्या जो ज़मींदार है फिर उससे हिसाब से चीज़ों को, जिमींदार का मसला कोई नहीं, जो आड़ती है वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। हाँ, आड़ती जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। खीरे उठाते हैं, वो कहते हैं 2500 का 2600 का, जो हम 2500 देते हैं वो 2300 का देते हैं। उन लोगों ने भी ऐसे परचून लगाए हैं, हमसे 50 पर लेते हैं, वो उसे हम डालते हैं 300, वो 250 किलो। हम 1400 1300, वो 1200 डालते हैं। ऐसे ही मरते हैं लोग। यानी आपके ये मामलात हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, इसके अलावा जो रेट लिस्ट है, क्या उससे भी आप लोग सेटिस्फाई हैं या उस पर भी हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है? देखो जी, रेट लिस्ट जी है कोई नहीं मानता ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਖੀਰੇ ਦਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਰੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ, ਇੱਥੇ 300 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, 350 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਥੋਕ ਟਾਈਮ ਰੇਲ ਲਿਸਟ ਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਰੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਕੀ ਨਹੀਂ। करना की चाहिए उन्होंने, किस तरह का एक उन्होंने मशवरा दोगे कि ਥੋਕ ਟਾਈਮ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੇਲ ਲਿਸਟ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਆ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਆ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੰਦਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। अच्छा, इसके अलावा ये भी आपने मुझे बतानी है, चूँकि आज जो हमारी देखने वाली ऑडियंस है, कहीं ना कहीं लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं कि 1 साल पहले जब सैलाब आया था यहाँ पर, तो उस वक्त हमने ये चीज़ें देखी थी कि कीमतें बढ़ी थी, जो सब्जियाँ थी, तो दीगर चीज़ें थी। तो क्या इस दफ़ा भी अभी चूँकि खदशात हैं, अगर सैलाब आता है तो इसकी कीमतें बढ़ेंगी? क्योंकि पेट्रोल की वजह से जो चीज़ें यहाँ पर आती हैं ट्रांसपोर्ट होके, उनकी तो कीमतें डेफिनेटली बढ़नी है। तो क्या आप सैलाब की वजह से भी फिर ये चीज़ें जी जारी बात है, ये पिछले साल बढ़ी है, इस दफा बदनी है कीमत बढ़नी है? क्या इतना बर्दाश्त एक गरीब बंदा उठा सकेगा इतना? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ? यही चीज़ जो हम आपके सामने गोश्त गुजार भी करना चाह रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, और पेट्रोलियम मसनूआत के बाद अगर अब सैलाब दोबारा आता है तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो पैदा होगी। अच्छा, इसके साथ साथ ही गरीब की पहुंच में इस वक्त क्या है? गरीब तो लाला जी मर गया, बीबी ने कहो भी तेल तूल महंगी सस्ता करे, गरीब आवाम रोटी खावे सुकून ना, ये मर गई आवाम, भुख नहीं मर गई है। हाँ, आ अंब जेड़े आ तुसीं हिसाब ला लो, 4 ही अंब जेड़े आ 1700 की वट्टी अंबां दी पैण डई आ, उधर देण डया 14000 का बोरा हुंदा 50 किलो का, ਤੇ 1200 ਤੇ ਇੱਥੇ 1400 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੀਏ? ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 500 ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ 600 ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? पहले तुसी जिथे 1000 कमा रहे सी, हुण किन्ना कमा रहे हो? किन्नी कोई है? ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੌਦੇ ਵਿਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਪੁੱਛਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ सारी, की करिए, किधर ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? वो तेल पेट्रोल जो बढ़ता है उसके असरात आप लोग ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਡਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। खाली छापर महंगे हो जाते हैं, पेट्रोल की वजह से खाली छापर महंगे हो जाते हैं। जो खाली तो बात है छापर 200 रुपये किलो महंगे हो जाते हैं, 300 रुपये किलो महंगे। मैं यही एक चीज़ सोच रहा था कि भाई पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है कि एक चीज़ जिस कीमत पे चली गई है उसको वापस आना बड़ा मुश्किल है। ये जो बोरा गोभी का बोरा हमारा आ रहा है, इस पे पहले पिछले साल किराया आ रहा है 150 रुपये, अब आ रहा है 300 रुपये एक बोरे पे किराया, खर्चा बाद में
डबल हो गई है, डबल हो हाँ, ऐसे डबल हो रहा है और ये निकल के आ रहा है गर्मी की वजह से गली हुई। अच्छा, महंगाई एक सूरत में बंदे के लिए काबिल कबूल होती है कि बंदे की इनकम भी बढ़ती है, कि एक चीज़ अगर वो 50 रुपये महंगी हुई है तो अगले बंदे की जनाब 100 रुपये इनकम भी बढ़ी है, कोई मसला नहीं, वो उसमें एडजस्ट कर लेगा। मसला ये है कि लोगों की आमदन पहले से भी कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही जो चल रहा है ना मंडी में सौदे की आई चलाई हो रही है, उससे सौदा ले रहे हैं, उसका पहला जो नामा होता है, नामा कहते हैं ना, जो पहली रकम होती है, खा जाते हैं, खा ली, घर में खर्चा कर दिया, फिर मजबूरी बन जाती है उसे सौदा लेना, महंगाई मजबूरी बन जाती है हमारे सौदा लेना कि रोज़ाना उससे ही लेना ही है, को वो बाद में पिछले पैसे मांगते हैं आके, वो लेते हैं, वो 200 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा भरने पड़ता है एक नाक पर। आड़ती हमारे यहाँ की जो भी है ना, जो भी यहाँ आड़ती है नहीं, जो भी है बड़ी मंडी छोटी मंडी सब ऐसे ही हैं। किसी मंडी में रेट ज़्यादा है गोभी का 800 रुपये दड़ी, हमें भी मजबूरी से वहाँ 800 खरीदनी पड़ती है क्योंकि उनकी बिक्री 800। सिस्टम ही नहीं है ना, एक कंट्रोल नहीं है। अद्धी मंडी बाहर लगी हुई है। ये कैसे हैं, ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद है जी। खरीदारी करनी है? मैं भी यहीं खरीदारी करता हूँ, सब्जी लगाता हूँ, लेकिन जहाँ हमें लिस्टें देते हैं वहाँ लिस्टों में लिखा होता है 100 रुपये किलो, जहाँ हमें 200 रुपये किलो मिलती हैं। तो वह गाहक कहते हैं लिस्टें लगाओ, जब लिस्ट लगाते गाहक कहता है 100 रुपये में लिखा, आप 200 रुपये में दे रहे हैं। अब ये 200 में हम जहाँ 200 में ले गए 100 रुपये में कैसे दें? जरा मुझे बताएं, गरीब की पहुंच में क्या है? गरीब क्या कर सकता है आज के टाइम में, किस तरह रह सकता है आज? हुकूमत की कमज़ोरी है। अब पहले जब देखें ना आलू है, अब एक आलू की बोरी 5,000 रुपये में बिक रही है। अब वो बोरी हमने अपनी आंखों से देखा है कि 500 रुपये में बिकी है। अब वो गली मोहल्लों में 20 रुपये किलो 20 रुपये किलो गाहकों ने ले लिया, वो तो खुश हो गए, लेकिन वो ज़मींदार जो है उसे पूरे नहीं पैसे हुए। अब वो ज़मींदारों ने ना वो आलू उगाए नहीं है, अब वो आस्ता वो महंगे हो रहे हैं, उसी निस्बत से सब्जियां भी महंगी हो रही है। मसला एक और बड़ा मसला है, जो लोग आते हैं ना, कस्टमर आते हैं ना, वो गाहक आते हैं, खरीद लेते हैं हमसे 10,000 का सौदा लेते हैं, 5,000 का सौदा लेते हैं, आधार कार्ड देते हैं, शाम को देंगे सुबह देंगे, वो बाहर से चले जाते हैं। हम लोग तकरीबन 3-4 लाख का मैं नीचे हूँ, पैसे नहीं मिल रहे। हम ये मंडी में अंदर हैं, वो बाहर से सौदा ले रहे हैं। पूरा उम्मीद है कि वो मंडी एरिया जो बाहर वेच रहे हैं सदर बाजार से सब अंदर आ जाएं, बाहर नजायज बैठे हैं, हमारे पैसे खत्म हो गए हैं। 2 साल हो गए, हमारा 3 लाख रुपया खत्म हो गया। इससे पहले भी हमने तो बाकायदा आके ऑपरेशन किया उनके खिलाफ। ना वो गाहक आते हैं ना, गाहक आते हैं ना, वो हमसे ले लिया सौदिया, उससे ले लिया, आज दूंगा सवेरे दूंगा कल दूंगा, नहीं देते, पीछे पीछे फिरते हैं, बाहर चले जाते हैं। अगर बाहर ना हो अंदर से मैं ढूंढ लूँ। ये तो मसला एक है ना, आपका बाकी लोगों का भी है, लेकिन वो तो नाजायज है ना, वो गैर कानूनी है ना, वो तो नाजायज है। हम देखो इस तरफ बैठे हैं, अड्डा देते हैं, खर्चे करते हैं, शापरों का रेट भी इतना ज़्यादा बेबा, 400 रुपये किलो शापर भी, 400-450 रुपये किलो शापर भी नक्स, क्या करें? देखिएगा, हमने इससे पहले बाकायदा जो है वो ऑपरेशन किया, ये बाहर अगर आप यहाँ से निकलते हैं तो आपको बाहर रोड पे मंडी जो है वो नज़र आती है। हमने वहाँ पर कार्रवाइयाँ की, बाकायदा उन लोगों को उठा के गए, लेकिन मैं इस चीज़ को समझने से जो है वो बड़ा कासिर हूँ कि वो लोग इतने ताकतवर कैसे हैं। वहाँ पे आपको मेन रोड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर रेडियाँ जो है वो नज़र आएंगी, स्टॉल आपको जो है वो नज़र आएंगी। अच्छा, बाकायदा सामान भी उठा के गए, कई दफ़ा कार्रवाइयाँ करके भी गए। ये क्या वजह है, क्या पावरफुल लोग हैं? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀਆਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਣ ਡੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਆਉਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਛਾਹ ਦੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ टैक्स भी दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ਇਨਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ये चीज़ जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझनी चाहिए। वालेकुम क्या नाम है आपका? हमजा। क्या इस वक्त हालात हैं, थोड़ा आप भी बताएं हमें ज़रा, क्या इस वक्त सिचुएशन है, क्या हालात हैं यहाँ पर जो मंडी है, या जो अदर देन जो इस वक्त चीज़ें हो रही हैं, क्या इस वक्त सिचुएशन है? पेट्रोल हो गया, सैलाब हो गया, बाहर लगी हुई मंडी हो गया, इसने कितना यहाँ पर बैठे बहुत ज़्यादा, सब पेट्रोल की वजह से हर चीज़ ही महंगी हुई जा रही है। इसको कंट्रोल करने की जी, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि ये लोग भी बेचारे जो बैठे हैं एक पुरअमन फ़िज़ा में अपना काम कर सकें।
हमने इससे पहले भी जो चीज़ें आपको दिखाई वो बड़ी शॉकिंग थी। मकसद सिर्फ ये था कि ये चीज़ें आपके सामने बयान की जाएं और जो तवज्जो है वो इस तरह मरकूज़ करवाई जाए, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, जो बाहर मंडी एक लगी हुई है गैर कानूनी उसको, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर बैठक बंदे के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको ख़त्म किया जाए। और साथ ही हमने आपको ये चीज़ भी एक दिखाई है कि पेट्रोल की वजह से तो डेफिनेटली कीमतें बढ़ी हैं, जो चीज़ें बाहर से आई हैं, लेकिन अब खुदा न खास्ता अगर सैलाब का ख़तरा मज़ीद बढ़ता है, सैलाब आता है, तो ये एक और ही महंगाई का तूफ़ान लेके आएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्जियों के रेट इस वक्त आसमान को छू रहे हैं। सारी सब्जियों जैसे टमाटर लगा लें, प्याज लगा लें, हर चीज़ का रेट तेज़ है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं वो ख़ास तौर पर जो इस वक्त मंडी की सूरत हाल है या मंडी में इस वक्त जो हालात सब्ज़ी मंडी में चल रहे हैं वो बयान कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद भी कुछ हालात पैदा हुए इस तरह के जिसमें चीज़ें महंगी हुई यहाँ पर। और अब मानसून की अगर बारिशें होती हैं जिस तरह पिछले साल हुई और गुज़िश्ता साल जिस तरह की सूरत हाल बनी, तो हमने ये चीज़ आपको दिखाई कि सैलाब के बाद क्या किस तरह जो है वो मंडियाँ मुतासर हुई। अभी भी जो सिचुएशन है वो ये है कि कई ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जिनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हमें देखने को जो है वो नज़र आया है। अब मैं यहाँ पर ज़ाहिर सी बात से बहुत सारे पहलू हैं, एक कोई इसमें स्पेसिफ़िक चीज़ मुतासर नहीं करती है, बल्कि वो पेट्रोल हो गया, फिर वो वेदर कंडीशंस हो गया, फिर वो डिज़ास्टर्स हो गए। अगर खुदा न खास्ता सैलाब आता है या इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो हालात मज़ीद बिगड़ सकती हैं। कोई दोस्त हमारे साथ खड़े से मैं बात करूँगा और यही चीज़ें जानने की कोशिश करूँगा कि भाई इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्या क्योंकि ये लोग भी जो एक आम शहरी हैं, इन लोगों ने भी ज़ाहिर सी बात है कि अपने रोज़गार कमाना है, अपने बच्चों का पेट पालना है, अपनी फैमिली को पालना है। तो वहीं पर आज का एक जो ख़रीदार है बेचारा, वो भी अपनी तगोदो उसी में जो है वो मसरूफ़ है। भाई आपने बताना है सबसे पहले क्या इस वक्त सिचुएशन है मंडियों की, क्या चीज़ें पहले से महंगी हो चुकी हैं? अगर पिछले हम 3-4 महीनों का टाइम उठा के देखें तो जो सब्ज़ियाँ थीं क्या इनमें हमें इजाफा देखने को मिला है? सब्जियों में इजाफा ज़्यादातर इन दिनों में बारिशों की वजह से सब्जियां कम होती हैं, उस वजह से सब्जियों के रेट में इजाफा होता है। सब्जियों के रेट इस वक्त आसमान को छू रहे हैं। सारी सब्जियों जैसे टमाटर लगा लें, प्याज लगा लें, हर चीज़ का रेट तेज़ है। टमाटर तकरीबन अपना 250 रुपये किलो है, प्याज 120 रुपये किलो है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं। इनमें गवर्नमेंट का भी कसूर नहीं, कसूर इस तरह है कि इन दिनों में बारिशें बहुत ज़्यादा है। बारिशों की वजह से हर चीज़ का रेट तेज़ हो रहा है। मेन वजह बारिशें हैं, सैलाब आ रहे हैं, फसलें ख़राब हो रही हैं और फसलें कम हैं, इस वजह से इस वक्त सबसे ज़्यादा रेट तेज़ है। सबसे ज़्यादा आप समझते हैं कि हाँ, आइंदा पिछले मंथ से मतलब अब इस दफ़ा सबसे ज़्यादा रेट तेज़ सबसे ज़्यादा तेज़ है। अगर पिछले हम कई महीनों के जो आदाद व शुमार हैं अगर उनको उठा के देखें तो रेट्स को उठा के देखें तो अच्छा, इसमें कहीं ये भी एक वजह है कि बाहर हम चीज़ें अब जो है वो एक्सपोर्ट करते थे, वो अफ़गानिस्तान वाली साइड से हों वो फिर इंडिया वाली साइड से हों, दोनों के साथ हमारे ट्रेड बंद है, तो ये भी एक वजह है कि कहीं ना कहीं चीज़ें के दाम में कुछ फ़र्क। इस चीज़ में अफ़गानिस्तान के टमाटर आते थे इन दिनों में, इस वजह से रेट कम होता था। मतलब टमाटर का रेट अब जो 250 है, मतलब 100-120 रुपये रेट होना था। बॉर्डर बंद होने की वजह से भी रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। पाकिस्तान की फसल इतनी कम है कि ये पूरा नहीं कर सकती हमें। लेकिन अगर ये मिसाल देता हूँ, साल 1-2 साल बॉर्डर बंद रहता है, उस वजह से भी हमारे लोग, हमारे ज़िम्मेदार फसल काश्त ज़्यादा करेंगे। वो डरते थे बॉर्डर खुल जाएगा, बाज़ार नीचे चला जाएगा। जिस तरह इन लोगों ने इस दफ़ा पैसा कमाया है, इस तरह आते कुछ सालों में ये लोग अपनी फसल को बढ़ाएंगे, मतलब अपनी पैदावार को बढ़ाएंगे, क्योंकि इनके पास अब खर्चा करने को भी दिल करेगा। अगर वो खर्चा कर लेते हैं, उधर से बॉर्डर वाला माल आता है तो माल रेट नीचे चला जाता है, वो नुकसान होता है ज़्यादा। मतलब रेट से इन जो वक्ती हालात चल रहे हैं, कोई भी चीज़ 100 रुपये किलो नीचे से नई ज़िम्मेदार को भी मतलब पहुँच करती वारे नहीं है, क्योंकि सफ़र दूर है। टमाटर इस दफ़ा किले का इन दिनों में चल रहा है, उसका किराया है, खर्चा है, हर चीज़ है, कॉस्ट आती है। इस तरह ही अगर ये बॉर्डर 2 साल बंद रह गया तो ज़िम्मेदार हमारे खुद पाँव पे आ जाएंगे, ये उतनी फसल काश्त कर सकेंगे कि हमारा मुल्क पूरा कर सके। इतनी एबिलिटी है यानी काश्तकार की कि अगर वो प्रोडक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक हम टमाटर की मिसाल ले लेते हैं कि अगर उसकी वो प्रोडक्शन ज़्यादा करती हैं तो ये एबिलिटी है कि जितनी मुल्की ज़रूरियात है वो पूरा कर सकते हैं। इतनी ज़मीन पाकिस्तान के पास है। अब बलूचिस्तान कितना बड़ा है, इस वक्त बलूचिस्तान के टमाटर चल रहे हैं।
वो लोग अगले साल जिस तरह इन लोगों ने इस साल पैसे बचाए हैं वो डबल काश्त करेंगे। अगर उसके साथ बॉर्डर खुल जाता है तो सारे मर जाएंगे, नुकसान होगा इनको अगले साल वो फिर नहीं लगाएंगे, फिर फसल कम हो जाएगी। यही चक्कर है, डर के चक्कर में फसल कम लगी है, उस वजह से रेट ज़्यादा है टमाटर का, प्याज का। इन दिनों में टमाटर, प्याज, अंगूर, सेब, खरबानी हर चीज़ उधर से आती है, वो कम होने की वजह से रेट इस वक्त ज़्यादा है। खीरे का भी रेट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 250-300 रुपये किलो खीरा है। अगली दफ़ा तक अगर बॉर्डर बंद रहता है तो चीज़ें नॉर्मलाइज सही कीमत पे हो सकती हैं, नहीं तो अगर बंद नहीं करना तो पक्का खोल के रखें, ज़िम्मेदार को भी पता हो कि बॉर्डर खुला है। अब इस दफ़ा बंद है तो ज़िम्मेदार कमाई कर, अगले साल ज़िम्मेदार ज़्यादा लगाएगा, फसल की काश्त ज़्यादा होगी, उनके पास पैसा भी होगा, वो भी काश्त करेंगे। कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्यूजन है उनके दरमियान। बात है एक चीज़ जो भाई भी बात कर रहे थे कि इस चीज़ जो है ना वो एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन पैदा करती है कि अब ये चीज़ ख़रीदी जाए, अब ये चीज़ की जाए या ना की जाए, ये एक कन्फ्यूजन होती है उस वक्त जो काश्तकारी ज़ाहिर सी बातें कर रहा होता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के पास इतनी एबिलिटी मौजूद है कि वो अपनी ज़रूरियात सब्ज़ियों की, वो फलों की, वो पूरी कर सकता है। लेकिन उसमें मसला ये है कि बाहर से जब भी आते हैं, अफ़गानिस्तान वाली साइड से आते हैं, तो फिर जो मकामी काश्तकार होता है वो कम काश्तकारी करता है, क्योंकि उसको पता है कि बॉर्डर से जो है वो माल अफ़गानिस्तान का भी यहाँ पर आना है, तो रेट्स उनको सही तरीके से कॉस्ट जो है वो नहीं पड़ रही होती है। अब बॉर्डर बंद है तो इस वजह से वो भी शायद ये चीज़ सोच रहे हैं कि अगर इसको जो है वो काश्त की जाती है, ये सब्ज़ियाँ, ये चीज़ें, तो इससे जो है हमें अच्छी बचत भी हो सकती है। बताइएगा थोड़ा सा हालात इस वक्त क्या है मंडी के। एक बैठा ताजिर, क्या वो इस वक्त खुश है, क्या वो एक हैंडसम अमाउंट, एक अच्छी अमाउंट जिसमें फैमिली का गुजर बसर हो जाए, वो कमा रहा है या नहीं कमा रहा है? देखें जिस तरह सब्जियों के रेट है, सब्जियों के रेट तो बारिशों की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, और बाइट से भी कम माल आ रहा है बारिशों की वजह से। माल ज़्यादा आएगा तो फिर ही रेट जो होंगे कम होंगे ना, मंडी में कम होंगे, इसलिए रेट ज़्यादा है बारिशों की वजह से। कुछ पेट्रोल की वजह से लगा लें, किराया ज़्यादा पड़ता है, दूर से आते हैं, इसलिए कम अज़ कम हर चीज़ का रेट ज़्यादा है इस वक्त। हर चीज़ में इस वक्त रेट हम ज़्यादा देख रहे हैं जी। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कुछ सजेशंस भी साथ में दें, क्योंकि हमने इसी प्रोग्राम में इन चीज़ों को कलेक्टिवली बयान भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में मशवरा देना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर ये काम करें तो आप उसके रूट्स जानते हैं कि क्या उसके रूट्स हैं, क्या चीज़ें ठीक की जाएँ, तो इसके ओपिनियन मशवरा क्या देना चाहेंगे? ये है ना, एक तो पेट्रोल डीजल का रेट कुछ कम होगा, किराए कुछ कम होंगे, ठीक है, ऊपर से टैक्स इतने लगा दिए हैं गवर्नमेंट ने, टैक्स की वजह से ज़ाहिर है ज़मींदार ने जो भी सब्ज़ी काश्त करनी है उस पर ज़्यादा खर्चा आएगा, तो फिर उसी हिसाब से वो मंडियों में ले जाकर फ़रोख्त करेंगे ना, कंट्रोल किया जाए। हाँ जी, इसी बात इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए ताकि ऐसे हालात ना पैदा हों कि एक काश्तकार बेचारा वो अपनी तरफ से परेशान हो, जो मार्केट में बेच रहा है वो अपनी तरफ से परेशान हो, और एक परेशानी का आलम हो। ज़ाहिर सी बात है, ख़रीदने वाला भी परेशान, बेचने वाला भी परेशान। ब्रेक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखें, ये जो हमारा मुल्क है, ये तकरीबन जो यूरोप मुल्क हैं उनसे तकरीबन 100 साल हम पीछे हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आज का ये जो प्रोग्राम था वो ग़ुलाम अहमदाबाद सब्ज़ी मंडी में था, और ये चीज़ें हमने जो आपको दिखाई, इसमें ये चीज़ शामिल है कि यहाँ पर बैठा एक जो आम ताजिर है, जो ख़रीदार है, वो किस तरह जो है वो अपना गुज़र बसर कर रहा है, वो किस तरह अपने जो है वो मामलात लेके चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हमने आपके सामने गोश गुजार की हैं कि अगर पेट्रोल के बाद तो डेफ़िनेटली कीमतें बढ़ी हैं, अगर सैलाब का ख़दशा है, मानसून की बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो उससे फिर कौन कौन सी ऐसी सब्ज़ी हैं जो शॉर्ट भी हो सकती हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर से जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जिनकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इसके जो है वो सब्ज़ी मंडी पर क्या असरात जो है वो होंगे। ग़ुलाम अहमदाबाद की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो हमने आपके सामने बयान भी की है। अब इन्हीं चीज़ों को मज़ीद भी समझेंगे, आम ताजर की बात करेंगे, आम यहाँ पर जो काम करने वाला है उसकी बात करेंगे, और किस तरह बेहतरी इस सिस्टम में लाई जा सकती है उसकी बात करेंगे, क्योंकि हज़ारों लोगों का रोज़गार यहाँ से वाबस्ता है। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग यहाँ से ख़रीदारी करते हैं, यहाँ पर से जो है वो करोड़ों रुपए जो है वो रेवेन्यू जा रहा होता है गवर्नमेंट को। क्या सिचुएशन है यही आपको बताएंगे। हमारे साथ जो है वो राना आमिर जावेद साहब मौजूद हैं, सदर हैं अंजम ताजरान शाहीन ग्रुप से। मैं इनसे बात करूंगा और यही चीज़ जानने की कोशिश करूंगा। राना साहब, बताना है सबसे पहले तो आपने कि हमारे ऑडियंस जो देखने वाली नाज़रीन हैं इनके लिए कि मानसून हो गया,
वो सैलाब की जो एक लटकती तलवार है ये कितना मुतासर कर सकती है जो सब्ज़ी मार्केट्स हैं, मंडियां हैं उनको, और उसके साथ साथ पेट्रोल ने तो डेफिनेटली जो है वो एक बड़ा असर डाला है, ये अब कितना डाला? देखो ये हर साल ही तकरीबन सैलाब आता है, मेरा पिछले साल भी आया, तो पिछले साल भी काफ़ी चीज़ों में इस चीज़ का फ़र्क पड़ा था। जब ज़रूरी ज़मीन में सैलाब आ जाएगा, जो फसल वहाँ पे काश्त होगी वो तबाह हो जाएगी, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें फिर महंगी तो होंगी। अगर किसी जगह पे गंदम काश्त है तो वो गंदम ज़ाया हो जाएगी, किसी जगह पे सब्ज़ियाँ काश्त हैं वो ज़ाया हो जाएंगी, किसी वजह से कमाद किसी ने उधर पैदावार की है तो वो ज़ाया हो जाएगी। हर इलाके में मुख्तलिफ़ चीज़ों की पैदावार होती है। किसी एरिए में कपाह की पैदावार है, किसी में सब्ज़ी है, किसी में गन्ना है, किसी में कनक है, किसी में चावल है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो तबाह हो जाएंगी। तो ज़ाहिर है जो तबाह चीज़ें होंगी उसका फिर मुतबादल जो होता है वो ये होता है कि दूसरे मुल्कों में वो चीज़ें हासिल की जाएं। तो हमारे मुल्क में जो बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान और इंडिया का वो भी बंद है, तो इसलिए जो पाकिस्तान में चीज़ होगी वो अगर कम चीज़ है तो वो महंगी फ़रोख्त होगी, अगर ज़्यादा चीज़ है तो वो सस्ती फ़रोख्त होगी। तो जो सैलाब आया है इसका नुकसान तो होगा, ज़िम्मेदार को भी काफ़ी नुकसान होगा, और असल में ये नुकसान जो है ना ये गरीब आदमी जो अवाम है, मिडल मैन है, ये सारा नुकसान उसकी जेब से जाएगा। असल ज़िम्मेदार का भी नुकसान नहीं होगा, नुकसान वो शहरी का होगा जो चीज़ें ख़रीदता है। देखे ना, अगर ज़िम्मेदार का इस साल नुकसान हुआ है, दूसरे साल उसका नुकसान नहीं होगा, उसके पैसे मैनेज हो जाएंगे, गवर्नमेंट रिलीफ दे देगी, फ़ंड मिल जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें महंगी हुई हैं, जो चीज़ें गरीब आदमी अब इस वक्त ख़रीद रहा है और इससे ज़्यादा जो महंगी होंगी उसका नुकसान जो है वो शहरी इलाके जो मिडल मैन लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो सब्ज़ी खा कर गुजारा करते थे, मेरा ख्याल है अभी सब्ज़ी भी अब जो उनकी पहुंच से दूर है। अब उस बेचारे की पहुंच से सब्ज़ी भी जो है वो दूर होती जा रही है। हम इस सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं? अभी आप एक बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है वो गवर्नमेंट फिर रिलीफ दे उन किसानों को भी, ताकि जिनकी खड़ी फसल को जो है वो सैलाब अपने साथ बहा ले जाता है। क्या रिलीफ होना चाहिए, किस नौयत का रिलीफ होना चाहिए, कितना आप समझते हैं कि रिलीफ होना चाहिए, ताकि जो काश्तकार है बेचारा, जो एग्रीकल्चर के काम से वाबस्ता है, वो हर साल तो इस आफत से जो है वो ना हो कि चलें ये होती है कि एक चीज़ कहीं 8 साल बाद या 10 साल बाद एक कुदरती आफत आई है तो वो समझ में आती है। ये डिज़ास्टर जो है अगर हर साल ही आएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें फिर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि काश्तकार बेचारा पिसेगा। देखें, ये जो हमारा मुल्क है ये तकरीबन जो यूरोप मुल्क हैं उनसे तकरीबन 100 साल हम पीछे हैं। तो हम चाहते हैं 100 साल उस मुल्क के बराबर हम फौरी तौर पर तरक्की करके उस मुल्क के बराबर पहुँच जाए, लेकिन हम पहुँच नहीं सकते। हमारे मुल्क में जो बजट है वो इस वक्त सारा बजट वो मेट्रो चला दें, वो ट्रेन चला दें, इन चीज़ों पे फोकस हो रहा है। लेकिन इन चीज़ों की अभी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। अगर एक आदमी ने घर बनाया टीआर गार्डर का, उससे भी गुजारा हो सकता है, किसी ने लेंटर का बनाया उससे भी गुजारा होता है, अगर किसी ने टाइल पत्थर से बनाया गुजारा उसका भी होता है, ठीक है। अगर कोई गाड़ी 70 रखता है, 125 रखता है, कार रखता है, वो अपनी पोजीशन के हिसाब से। तो जिस तरह हमारा मुल्क है हमने तो कर्ज़ा देना है ना, हम तो कर्ज़े ही हैं। देखे ना, हमारे पास आमदनी तो है नहीं, सिर्फ खाली किताबों में हिसाब किताब बनाते हैं, किताबों में कार्रवाई करते हैं ना। पहले तो कर्ज़ा उतार दिया जाए। पहले पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को कर्ज़ा देता था, अब पाकिस्तान कर्ज़ा ले रहा है। अब ये चीज़ें कहना चाह रहे हैं कि जो एक सिस्टम है बेसिकली वो सिस्टम ही हमारा जो है वो कोलैप्स करते हुए नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ भी जो आपने बतानी है मुझे, ख़ास तौर पर हमारी जो देखने वाली ऑडियंस है, नाज़रीन है, कि अभी हालिया अगर हम तकरीबन ये जो टेंशन चली है कुछ 4-1 महीने से, इसके बाद कितनी महंगाई हुई है, क्योंकि गरीब बेचारे ने तो इस वक्त जो एक रियल बात है आमिर भाई वो ये है कि गरीब इस वक्त अपनी 2 वक्त का नवाला पूरा करने की दौड़ में जो है वो लगा हुआ है। अभी कितनी इस 4 महीनों के अंदर अंदर जो है वो इसी अगर मंडियों की हम बात करें तो कितनी कोई महंगाई आ चुकी है और कितने % अब आगे आनी भी है अगर खुदा न खास्ता मज़ीद किसी डिज़ास्टर से।
देखे सब तो भाई अहम बात ये है कि फैसलाबाद शहर सिटी में तो कोई चीज़ पैदा ही नहीं होती। ये तो सिटी एरिया है ना, इधर तो कोई चीज़ पैदा ही नहीं ना। जो भी चीज़ पैदा होगी मिसाल के तौर पे समुंदरी से, जड़ांवाला से, जंग से, दूसरे शहर से आएगी ना। तो दूसरे शहर में गवर्नमेंट पेट्रोल का रेट इतना है, ट्रांसपोर्ट के किराए इतने हैं, अगर एक 50 किलो की बोरी सब्ज़ी की जिसमें पत्ते भी शामिल होते हैं, आप गोभी की मिसाल ले लें, उसमें 20 किलो गोभी निकलेगी, 30 किलो पत्ते होंगे, तो इस वक्त वो मुल्तान से गोभी फैसलाबाद आ रही है। तो वो गोभी है जब हमारे फैसलाबाद ये नज़दीक गांव में पैदावार होती है तो ये 5 रुपये 10 रुपये किलो फ़रोख्त होती है। तो आप गोभी रेट जो है वो 100-150 रुपये किलो है, और वहाँ मुल्तान से फैसलाबाद एक बोरी का किराया 300 रुपया है। तो मुझे बताएं ना, पैसे तो ट्रांसपोर्ट लेगी ना। जब बिल्कुल जब टैक्स, हर चीज़ पे तो टैक्स है ना। ज़िमींदार ने अपनी चीज़ तैयार की, वो मंडी में लेके आया, पहले तो वो मंडी के नज़दीक तो कोई रकबा नहीं ना है, वो ज़िमींदार भी तो को 50-100 किलोमीटर दूरों वो मंडी में लेके जाएगा, उसका भी पेट्रोल लगेगा, फिर वो मंडी से दूसरे शहरों में जाएगी, वो भी पेट्रोल लगेगा। सबसे अहम चीज़ जो है पेट्रोल और बिजली, दो चीज़ें जो अहम हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, जिसकी वजह से सारी महंगाई होती है। आप पेट्रोल सस्ता कर दें, पेट्रोल 10-20-40 रुपये लीटर सस्ता कर दें, तमाम चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ज़ाहिर सी बात है, वो तो श्योर बात है कि ये डायरेक्ट महंगाई की भी वजह बनती है, और अगर आप कम करते हैं तो डायरेक्ट रिलीफ की भी जो पेट्रोल एक वजह बनता है। अच्छा, इसके साथ साथ अभी मानसून का स्पेल चल रहा है, मज़ीद अगर इसमें तेज़ी आती है तो कौन सी ऐसी फसलें हैं जो उसमें मुतासिर? भाई तेज़ी तो पहले ही है, टमाटर तो 300 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है, खीरे है जो मेरा ख्याल है 10-20 रुपये किलो फ़रोख्त होते थे, वो 300 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। टिंडे हैं वो मेरा 400 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। आपके हिसाब से तकरीबन 200% तक महंगाई चीज़ें आ चुकी हैं और उनकी बिल्कुल, आप रेट लिस्ट चेक कर लें, जो हुकूमत रेट लिस्ट देती है वो तकरीबन 50% वैसे ही कम देती है, वो ही रेट चेक कर लें। टमाटर का कितना रेट है, खीरे का कितना रेट है, टिंडियाँ का कितना रेट है। पहले ही रेट ज़्यादा, इतने ज़्यादा हैं, तो जब महंगाई आएगी तो फिर रेट तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा हो। जब महंगाई आएगी और ऐसे हालात बढ़ेंगे तो गरीब की पहुंच से वो चीज़ें बाहर होंगी। खुदा इन चीज़ों को थोड़ा सा देखा जाए, हम जहाँ पर बात करते हैं आम आवाम, एक आम शहरी को रिलीफ देने की, उनमें ये सब चीज़ें शामिल हैं। हमने अब किस तरह इस सिस्टम को ठीक करना है, किस तरह इन चीज़ों को ठीक करना है, वो हम पे डिपेंड करता है। जहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, हज़ारों लोगों का कारोबार है, उससे जो है वो हज़ारों ख़ानदान आगे पल रहे हैं। और जो एक गरीब बेचारा है जिसकी सारा दिन सुबह से लेके शाम रात तक जो तगोदो है वो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए है, जो एक डार्क रियलिटी इस वक्त बन चुकी है आज के हालात में। बहरहाल होपफुल इन चीज़ों को ठीक किया जाएगा, और इस चीज़ के साथ भी मैं प्रोग्राम का एंड करूँगा कि अल्लाह पाक जो है वो हमें किसी भी ऐसी आफत से बचाए। सैलाब हो गया, जिस तरह पिछले साल हमें सैलाब के एक जो है वो अज़ियतनाक हालात से, अज़ियतनाक टाइम से गुजरना पड़ा, उन चीज़ों से जो है वो हमारा हिफाजत करे। और ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि हर आम शहरी पर इस चीज़ का जो है वो ज़रूर असर पड़ता है। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।